इट इज़ डे 2 ऑफ लिटरेरी टर्म और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कैथारसिस इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद ट्रेजेडी। जो कैथारसिस है, देखो हमने लिटरेरी टर्म्स जो ड्रामा के पढ़े हैं जिनमें कैथारसिस है, परगेशन है, हेमार्सिया है और क्या एनेग्नोसिस है, ये सारे ही क्या हैं, ट्रेजेडी से रिलेटेड लिटरेरी टर्म हैं। तो कैथारसिस है यूजुअली रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी से रिलेटेड है। अब कैथारसिस में होता क्या है कि वो सिचुएशन एक इस तरह का पिटी एंड फियर के बाद ऐसी फीलिंग्स जहाँ जो क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन, है ना, परगेशन ऑफ इमोशन, जहाँ जिसे देखकर हम रोते हैं या फिर अपने मन में ऐसा ख्याल लाते हैं, मतलब हमारे विचारों का जब प्यूरिफिकेशन होता है वो कैथारसिस कहलाता है। तो ये ट्रेजेडी से रिलेटेड है, ओके। बट गिवन दैट लाफ्टर कैन बी इक्वली कैथार्टिक, पर उसमें गिवन दैट लाफ्टर, पर उसमें जो खुशी है, लाफ्टर है, वो कैथार्टिक हो सकती है, रेचक हो सकती है। इसी कैथारसिस का कैथार्टिक है ये। लाइक टू प्रोवाइड सच इंस्टेंसेस, लाइकली टू प्रोवाइड सच इंटेंसेस, इस तरह की एग्जाम्पल थ्रो रिवर्सल ऑफ लॉजिक, पर कैसे हो, लॉजिक के विपरीत हो एंड एक्सपेक्टेशन उसके विपरीत हो, तो फिर वो क्या बन जाएगा, है ना। तो फिर वो बन जाएगा क्या, ट्रेजी कॉमेडी हो जाएगी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हो जाएगा, कॉमेडी ऑफ मैनर हो जाएगा, या स्लैपस्टिक हो जाएगा, या फार्स हो जाएगा। तो इसका आंसर तो फार्स है ना। इसका आंसर तो क्या है कि फार्स है। अब ट्रेजी कॉमेडी में तो ट्रेजी कॉमेडी में तो आधा सीन ट्रेजिक में चलता है, तो फिर कॉमेडी हो जाती है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी ऑफ मैनर तो कॉमेडी के एक टर्म है। पर यहाँ पे क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ लॉजिक। जो लॉजिक है, देखो फार्स भी एक इस तरह का, ये कॉमेडी की फॉर्म है, जैसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, तो कॉमेडी से जो टाइप्स ऑफ कॉमेडी हैं तो उनमें आएगा। फार्स भी कॉमेडी में आता है, कॉमेडी। पर ये कैसी है कि बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड होती है, जहाँ पर क्या कहते हैं, एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा है कॉमेडी का। और जब वो कह रहा है कि उसी तरह से अगर रिवर्सल ऑफ लॉजिक हो जाए, जो लॉजिक है, तर्क हैं, उनको पलट दिया जाए, एक्सपेक्टेशन को पलट दिया जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो फार्स हो जाएगा। फिर वो क्या हो जाएगा, फार्स हो जाएगा। कैथार्टिक और कैथार्टिक कहने से मतलब होता है ना हमारा तनाव से मुक्ति, है ना। तो वो क्या है, गिवन डेट लाफ्टर कैन बी इक्वली कैथार्टिक, तो है ना, क्या होगा, तनाव से मुक्ति हो जाएगा। तो फिर फार्स में भी क्या होता है, फार्स क्यों होती है, कॉमेडी क्यों होती है, कि कहीं ना कहीं हमारे मन दिमाग में जो बोझ है, तनाव है, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। देखो स्लैपस्टिक क्या होता है, स्लैपस्टिक भी एक प्रकार की कॉमेडी होती है, और इसमें कुछ इस तरह से हमारा फिज़िकल ह्यूमर बनता है। कहने का मतलब हम अपने हाथ पैरों, चाल ढाल, मुंह से ऐसी, आप चार्ली चैपलिन को देख लीजिए, चार्ली चैपलिन की जो कॉमेडी है वो स्लैपस्टिक में आती है। तो वो अपना मुंह ऐसा बना के, उल्टी टेढ़ी मेढ़ी सी चाल पहन के, कुछ अजीब से ही कपड़े पहन के, वो सीरियस ही होकर करते हैं कोई काम, मगर वो उनमें ही वो क्या होता है, फिर उससे कॉमेडी बन जाता है। खुद ही गिर जाते हैं, खुद ही उनको लग जाती है, और हम उनको लग जाती है तो इस पर रोते नहीं है, ना ही मन में उनका कुछ वो दया वगैरह आती है, पर हंसते हैं, है ना। तो ये स्लैपस्टिक है। फार्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि फार्स वॉज अ कंपोनेंट इन द कॉमिक एपिसोड इन मिडिएबल मिरेकल प्लेज। तो मिरेकल प्लेज में फार्स हुआ करते थे। कैथारसिस क्या होता है, इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद कॉमेडी, ट्रेजेडी, बट गिवन दैट लाफ्टर कैन बी कैथार्टिक, लाइकली टू प्रोवाइड, तो भी कैथार्टिक हो सकता है, तो भी कैथार्टिक होता है। जैसे कि हमें कैथारसिस तो क्या है, हमें वो थोड़ा सा क्या देती है, सेटिस्फाई हो जाता है, हमारी प्यूरिफिकेशन हो जाता है हमारी इमोशंस का। तो उसी तरह से कैथार्टिक भी हो सकता है फार्स से भी, है ना, हंसने लग जाते हैं हम, है ना। रिवर्सल ऑफ लॉजिक और एक्सपेक्टेशन है, तो फिर वो फार्स हो जाता है। होप करती हूँ कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और ये किस लेवल का क्वेश्चन था, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था ये, और समझा पाई होंगी। क्या है कि ODE मुझे लग रहा है ओड है, डिफाइन एज सोनेट एज फॉलो। क्या लिखा है, अ पीस ऑफ वर्ड्स प्रॉपरली एक्सप्रेसिव ऑफ वन मेन आइडिया। कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी एक आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, कंसिस्टिंग 14 9 डेकासिलेबिक लाइन,
जिनके अंदर 14 डेकासिलेबिक लाइन होती है, राइम अरेंज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू वन और अदर ऑफ सर्टेन डेफिनेट स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे तो वो सारी बात कर दी हैं, है ना, जो कि सोनेट की हैं, 49 हैं, पर वो कह रहा है कि ये डेकासिलेबिक लाइन क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि डेकासिलेबिक लाइन क्या है। तो डेकासिलेबिक लाइन जो है कि आयम्बिक मीटर है, ट्रॉकी मीटर है, एनापेस्टिक है, स्पॉन्डी है, डेक्टाइल है। देखो इन सब के बारे में हम लोगों ने, मैंने प्लेलिस्ट में आप देखिए लिटरेरी टर्म वो उससे, हाँ, मीटर से रिलेटेड है ना, मीटर इन पोइट्री से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में ये सब आपको देखने को मिलेंगे, बड़ी ही अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किए हैं वहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा आयम्बिक मीटर। तो आयम्बिक में क्या होता है, एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस होता है। तो ये इस तरह के वो 5 दूनी 10 हो जाएंगे तो डेकासिलेबिक हो जाएगी लाइन। इसका मतलब है अ लाइन ऑफ वर्ड्स हैविंग 10 syllables, decasyllable is a poetic meter of 10 syllables usually in poetic tradition of syllabic verses. In language with a stress accent, it is the equivalent of pentameter, iambic pentameter. तो iambic pentameter में 5 है, पर 5 और 5 10 हो जाता है तो डेकासिलेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज। तो एपिग्राम क्या होता है, तो एपिग्राम तो कुछ ऐसी सेइंग है, कुछ पिटी सेइंग है, कुछ बुद्धिमत्ता से भरी हुई सेइंग होती है जिसे हम एपिग्राम कहते हैं। ठीक है, एपिग्राम कुछ बुद्धिमत्ता से भरी हुई सेइंग है जिसमें 1 लाइन या 2 लाइन की हो सकती है। ठीक है, तो ये एपिग्राम है। जैसे कि वर्ड्सवर्थ का हम देखते हैं कि क्या होता है, वो कहते हैं ना कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब इसमें बड़ी ही छुपी हुई बात छुपी हुई है ना। तो ये एपिग्राम है। इसका एक और कोई दूसरा नेम क्या हो सकता है कि एफोरिज्म हो सकता है, या एपिग्रामोसो हो सकता है, या एपिरोसोनियम हो सकता है, या एपोथैल्म हो सकता है, एपोथैग्म हो सकता है। तो देखो ये दोनों तो बड़े ही मैंने अभी इन पर ध्यान, मतलब इनको पढ़ा भी नहीं है और इनके बारे में ये तो मुझे मिला ही नहीं था। ठीक है, एपोथैल्म इसका आंसर होगा, एपोथैल्म। और एपोथैल्म क्या होता है और एफोरिज्म क्या होता है, ये दोनों तो बड़े ही हमारे टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही टर्म जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो एपोथैल्म क्या होगा, वो एपिग्राम है। एपोथैग्म का जो दूसरा नाम है एपिग्राम का, वो एपोथैग्म है। तो क्या होता है, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज ऑप्शन डी, एपोथैग्म। तो जिसका मतलब होता है शॉर्ट इंस्ट्रक्टिव सेइंग दैट्स इजी टू रिमेंबर एंड समटाइम्स इवन स्लाइटली बिग। बड़ा ही स्लाइटली बुद्धिमत्ता से भरा हुआ रिमार्क होता है ये। एफोरिज्म क्या होता है, एफोरिज्म कोई शुक्ति होती है जिसमें कोई लैकोनिक फ्रेज है। ये लैकोनिक फ्रेज का मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, है ना। जैसे कि स्लोगन होता है, स्लोगन में क्या होता है कि कम शब्दों में हम अपनी ज़्यादा बात कह पाते हैं स्लोगन के थ्रू, है ना। तो ये एफोरिज्म हो जाएगा। होप करती हूँ कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि अ वर्क विच यूजेस मॉकरी एंड एग्जैजरेशन, अ वर्क which uses mockery and exaggeration to criticize absurdity and weakness, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो जो मॉकरी से भरा हुआ है, एग्जैजरेट करता है किसी की क्वालिटी को, तो उसका हम क्या कहेंगे। और एब्सर्डिटी या वीकनेस को क्रिटिसाइज़ करने का काम करता है, तो मेलाप्रोपिज्म कहेंगे, या क्लिक कहेंगे, या पेस्टक्लिक कहेंगे, या सटायर कहेंगे। तो इसका आंसर है सटायर। सटायर क्या होता है, सटायर इज़ अ वर्क विच यूजेस मॉकरी, जिसमें मॉकरी होती है, मजाक होता है, एंड एग्जैजरेशन होता है जिसमें बड़ा चढ़ा के कोई बात कही जाती है, किसी की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तभी भी बताएगा। और ये क्या है, टू क्रिटिसाइज एब्सर्डिटी, बेतुकी बात को क्रिटिसाइज़ करना, वीकनेस को क्रिटिसाइज़ करने के लिए इस तरह की रिमार्क दिए जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सटायर कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ नरेटिव पोएम और सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टैंजा यूजुअली राइम्ड क्वाट्रेन।
देखो क्वाड्रेन 4 लाइन का होता है ना, राइम क्वाड्रेन है, एम्बिक आयम्बिक है और विद रिफ्रेन। अब रिफ्रेन का मीनिंग क्या होता है? रिफ्रेन का मीनिंग होता है रिपीटेड लाइन। देखो कोई भी हम गाना गाते हैं तो गाने की जो पहली लाइन है हमने वो गाई है ना, पूरा मुखड़ा गाया, अंतरा गाया। अब अंतरा के बाद क्या होगा? अंतरा का जो लास्ट लाइन होगा और पहला मुखड़ा गा लेंगे हम। दूसरे स्टेंजा में भी ऐसा ही करेंगे, पोएम में भी ऐसा होता है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, बार बार उसका रिपीटेशन कर रहे हैं ना। पहली लाइन का जो मुख्य लाइन है, मुख्य बात है, तो वो रिफ्रेन है। तो ये रिफ्रेन किस में आता है कि एलिजी में आएगा, इपिक में आएगा, बल्लड में, और पिकारेस्क में आएगा, किस में आएगा? तो ये जो ये रिफ्रेन है, रिफ्रेन बल्लड में आता है। देखो इपिक क्या होता है और एलिजी क्या होती है, इपिक क्या होती है, बल्लड क्या होती है, हमने ये सारी ही फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है। आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप देखिए जाकर और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है। तो बल्लड क्या है? एक नरेटिव पोइम है, सॉन्ग है, कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट स्टैंजास, यूजुअली राइम्ड है, क्वाट्रेन्स जिसमें है, और इन आयम्बिक में होता है विद रिफ्रेन, और 4 लाइन का ये होता है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। पिकारेस्क पोइम होती हैं, पिकारेस्क पोइम, तो इस पर भी मैं जल्दी ही एक लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ। आगे देखेंगे क्या अ सेंटेंस, कोटेशन और पोइम दैट इज़ पुट एट द बिगनिंग, देखो स्टार्टिंग में, ऑफ अ रिटन वर्क। तो देखो स्टार्टिंग में और एंड में हमने ड्रामा पढ़ा है, और ड्रामा में क्या होता है या कोई वर्क है उसमें अगर स्टार्टिंग में है प्रोलोग और एपिलोग की हम बात करते हैं, तो बिगनिंग में क्या होगा? प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग होता है किसमें? अ सेंटेंस, कोटेशन, पोइम। अच्छा, प्रोलोग होता है बिगनिंग में, एपिलोग होता है एंड में। तो बिगनिंग की बात है तो एपिलोग नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, डिनोटेशन नहीं होगा, इसका आंसर है एपिग्राम। और एपिग्राम का मतलब क्या होता है? देखो एपिग्राम क्या ये है, सॉरी एपिग्राफ, और एपिग्राफ का क्या मतलब है? स्लोगन। ठीक है, तो सेंटेंस, कोटेशन और पोइम जो कि किसी वर्क की स्टार्टिंग में है तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिग्राफ कहेंगे, एपिग्राफ। ठीक है, तो जैसे स्लोगन क्या होता है उसी तरह से एन एपिग्राफ इज अ सेंटेंस, कोटेशन और पोइम दैट इज पुट एट द बिगनिंग ऑफ अ रिटन वर्क। तो वो उसे पहले दे दिया जाता है। इसको एपिग्राफ को आप इस तरह से याद रखिए कि हनुमान चालीसा, और उससे पहले एक दोहा हमें देखने को मिलता है हनुमान चालीसा में, तो हम उसे एपिग्राफ कह सकते हैं, है ना। मीटर इन पोइट्री मीन्स, तो मीटर का मतलब क्या है? क्या स्ट्रेस लेवल, क्या अनस्ट्रेस लेवल, या अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस इन अनस्ट्रेस लेवल, या फिर राइम। तो मीटर का मतलब होता है क्या? अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल, अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल। तो मीटर इन पोइट्री मीन्स अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट, सॉरी बहुत हवा चल रही है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिक ओड। देखो ओड क्या होते हैं? क्लासिक ओड उसमें क्या होता है? पिंडारिक ओड हैं, रेगुलर इरेगुलर ओड हैं। तो यहाँ पर हम क्लासिक ओड की बात करेंगे। तो देखो क्लासिक ओड में क्या नहीं होता, ये बात है। क्लासिक ओड में स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और ईपोड होते हैं, पर इक्लॉक्स नहीं होता। तो इन क्लासिक ओड्स स्टेंजा वर पैटर्न इन सेट्स ऑफ 3 मूविंग इन आ डांस रिदम टू द लेफ्ट, द कोरस chanted the strophe moving to the right and एंटी-स्ट्रोफे। तो ये आप देखिए ये जो ओड होते हैं उसमें डांस होता है ना, एक घूमते हैं वो लोग, तो जहाँ रुकते हैं आगे इधर बढ़ते हैं, लेफ़्ट बढ़ते हैं, राइट बढ़ते हैं। बड़ी अच्छी तरह से मैंने समझाया है, आप ओड देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। द स्टैंडिंग स्टिल इपोड होता है, पर इक्लॉग नहीं होते। इक्लॉग क्या होता है? एक शॉर्ट पोइम होता है, स्पेशली पास्टोरल डायलॉग को इक्लॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, और क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नॉन फिक्शनल जॉनरा। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या होता है? भाई फिक्शन जहाँ इमेजिनेशन है, और नॉन फिक्शन तो रियल होता है, इमेजिनेशन नहीं होता। और फिक्शन और नॉन फिक्शन पर भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ आपको ऐसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सारे आपको मिलेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रोज के अंतर्गत। तो क्या है नॉन फिक्शन? क्या है? तो नॉन फिक्शन में इमेजिनेशन नहीं होगा, तो डायरी इमेजिन करके थोड़ी ना लिखते। ऑटोबायोग्राफी या मेमोर, ये सारे तो जो रियल है, रियल वर्क हैं। पर रोमांस क्या है? ये नॉन फिक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें, सॉरी ये फिक्शन है, इसमें नॉट कहाँ है ना, ये क्या है? ये फिक्शन है। तो रोमांस इज फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर स्पेशली कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और एक्टिविटी। सो रोमांस इज़ नॉट अ नॉन फिक्शन जॉनरा, तो नॉन फिक्शन जॉनरा नहीं है।
ये क्या है, फिक्शन है, इमेजिनेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा, इन सब में से कौन सा एक एलिमेंट का ड्रामा नहीं है, कि स्टेज क्राफ्ट, करेक्टर, फीडबैक और डायलॉग। तो फीडबैक नहीं होता किसके अंदर, ड्रामा के एलिमेंट के अंदर। बाकी स्टेज क्राफ्ट होता है, करेक्टर होते हैं, डायलॉग होते हैं। एरिस्टोटल ने कहा है 6 एलिमेंट की बात कहते हैं वो, तो प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, थॉट, है ना। तो ये तो फीडबैक उसमें नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे किसी दूसरी बुक में से। क्वेश्चन है कि अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ अ टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर। इसको तो हमें याद रखना है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे हैं, जॉन फ्लेचर नाम आता है इनका, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ अ टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा, ठीक है। और ये लिखा है किसने, जॉन फ्लेचर ने। जॉन फ्लेचर और किसको, एक जॉन फ्लेचर है, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए और किसको जाना जाता है, तो बेन जॉनसन। जॉन फ्लेचर और बेन जॉनसन, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यू ओरिजिनेटेड। तो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यू में क्या होता है, इंट्रीग्यू षड्यंत्र वगैरह होता है। तो जो राज दरबार में जो षड्यंत्रकारी होते हैं ना, जैसे कि दरबारी वगैरह हैं, राजा के खिलाफ, रानी के खिलाफ, तो इस तरह की बात है, ठीक है। तो आप शेक्सपियर का है कौन सा, जस्ट मैं क्या कह रही हूँ, तो जूलियस सीजर में आप इसे देख सकते हैं। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यू ओरिजिनेटेड, तो कहाँ ओरिजिनेटेड है, इसका ओरिजिन है स्पेन से। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद, तो कॉमेडी ऑफ मैनर तो फ्रांस में ओरिजिनेटेड होता है, और कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए मोलेयर का नाम आता है, मोलेयर का नाम। नेक्स्ट है हु सेड करेक्शन ऑफ सोशल एब्सर्डिटी। एक मिनट में इसको, तो हु सेड करेक्शन ऑफ सोशल एब्सर्डिटीज मस्ट एट ऑल टाइम्स बी द मैटर ऑफ ट्रू कॉमेडी। तो करेक्शन ऑफ सोशल एब्सर्डिटीज, तो जो सोशल एब्सर्डिटीज है समाज में, जो बेतुकापन है, उसको क्या करना, मस्ट एट ऑल टाइम्स द मैटर ऑफ ट्रू कॉमेडी। हाँ, तो वो जो बेतुकापन है समाज में, वो मैटर होता है कॉमेडी का। तो ये बात किसने कही है, मोलियर ने कही है। कॉमेडी ऑफ मैनर के ये ओरिजिनेटेड, इन्होंने ओरिजिन भी किया है, तो हमें मोलियर को याद रखना है। कॉमेडी ऑफ मैनर फ्लोरिश्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड विच इज़ इट। तो कॉमेडी ऑफ मैनर किस में होता है, रेस्टोरेशन में होता है ना। कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन पीरियड में आता है। कॉन्ग्रीव एंड इथर्ज आर द राइटर ऑफ। तो इन्होंने क्या लिखा है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए इन दोनों के जो वर्क हैं वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन इज नोन एज। अ फैंसीफुल इमेज है ना, काल्पनिक इमेज जो है, और स्टार्टलिंग झटका, एकदम किसी को, मतलब कोई ऐसी चीज़ है वो क्या कर ली है, सरप्राइज़ कर देती है, स्टार्टल कर देती है। तो वो जो कंपैरिजन है वो जाना जाता है आइडेंटिटी, कॉन्सेप्ट, इमेजरी या मेटाफर। तो इसका आंसर है कंसीट के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट है द स्ट्रगल बिटवीन टू करेक्टर्स और टू फोर्सेस इज़ नोन एज। तो कन्फ्लिक्ट उसको हम कहेंगे, है ना। स्ट्रगल है दो के बीच में, तो कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट में बी टू काइंड, आउटर और इनर, दो ही बातें हैं तो इनर होगा, इंट्रोवर्ट, एक्सटर्नल, ये सब नहीं होगा। डिनोटेशन क्या है, तो डिनोटेशन इज़ द एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड या नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड या कंक्लूजन या नन ऑफ दिस। तो इसका है एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, डिनोटेशन होगा। द इम्प्लीकेशन ऑफ समथिंग मोर देन द एक्सेप्टेड और प्राइमरी मीनिंग इज। तो इम्प्लीकेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का इम्प्लीकेशन लागू करना, मोर देन द एक्सेप्टेड और प्राइमरी मीनिंग, जो उसके प्राइमरी जो मीनिंग है उससे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे कोनोटेशन। उसे हम कहेंगे कोनोटेशन, डिनोटेशन और इंटरप्रिटेशन और सजेशन। तो उसका आंसर है कोनोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एन अनएक्सपेक्टेड एंड
सेंसेशनल टर्न इन अ प्ले नोन एज, तो अनएक्सपेक्टेड है, सेंसनल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कॉमेडी थिएटर है, एब इनिशियो है, या मेलोड्रामा है? तो इसका कॉमेडी थिएटर में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड और सेंसनल टर्न किसी ड्रामा में आता है। अनएक्सपेक्टेड, ये बड़ा नया सा टर्म है, इसे याद रखना है कि कॉमेडी थिएटर, मैंने इसके बारे में गूगल सर्च किया, ज़्यादा नहीं मिला मुझे, यहीं से इसी को लाइन को याद रख लेना। वैसे ये क्वेश्चन पता नहीं अभी तक तो आया भी नहीं है। एन अनएक्सपेक्टेड एंड सेंसेशनल टर्न होता है कॉमेडी थिएटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 consecutive line of words rhyming together usually in the same meter, what is it? तो consist of 2 consecutive line है, ठीक है, तो 2 लाइनों से तो कपलेट ही बनेगा। आगे आंसर अब्राहम काउले, हाँ काउलियन ओड आते हैं इनके नाम से, इन्वेंटेड द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ काउलियन ओड, तो आंसर है इन काउले के नाम से ही काउलियन है। और हमारा 15th नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज़ का, इस डे सेकंड का आखिरी है क्या? एन आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज़ नोन एज, तो आर्टिकल लिटरेरी इन क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेरी वर्क, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो क्रिटिक कहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ जो लिटरेरी टर्म है ये कुछ नए प्रकार की है और इनमें हमें उसको डिस्क्राइब नहीं किया है, जबकि कुछ टर्म की किसने दिए, ये बड़े इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट हैं, तो दोनों ही मैं साथ साथ चलाऊँगी, दोनों ही बुक से। बने रहिए मेरे साथ, होप करती हूँ अच्छा लगा होगा। शेयर सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प करें। थैंक यू।